हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 406 आईपीसी कैसे जो है आप इसका केस लड़ें और जीतें, आपके फेवर में कैसे डिसाइड होगा 406 आईपीसी का केस। देखिए, जब भी आप 498A का केस आपके खिलाफ होता है मैट्रिमोनियल में, 406 आईपीसी पैकेज में आता है। अब हम 498 पे तो फोकस कर लेते हैं, पर 406 पे फोकस नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है कि वो उस पर क्यों नहीं फोकस कर पाते, बट यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको 406 आईपीसी पे भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए, जब भी वाइफ एलिज करती है कि उसका सारा सामान आपके पास है, तो 406 आईपीसी जो है आ जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने की कि 406 आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो 406 आईपीसी आपके खिलाफ केस बन जाता है। सबसे पहले तो वाइफ का ये एलिगेशन कि जो स्त्रीधन है वो आपके पास है, ये 406 आईपीसी बनाता है, और उसको आपने मिस अप्रोप्रिएट किया, वो आप वापस नहीं दे रहे, ये 406 बनाता है। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं 406 आईपीसी के लिए। सबसे पहले एंट्रस्टमेंट ऑफ स्त्रीधन आर्टिकल, यानी स्त्रीधन आर्टिकल्स आपके लिए के पास अमानत के तौर पे रखे गए थे, और मिस अप्रोप्रिएशन यानी स्त्रीधन आर्टिकल्स को या तो आपने बेच दिया है या छोड़ दिया है। ये चीज़ जो है 406 आईपीसी बनाते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब ये दो इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो 406 आईपीसी एलिगेशंस के तौर पे, एलिगेशंस के लेवल पे बन जाता है, प्राइमा फेसाई बन जाता है, और इवन चार्जेस भी आपके खिलाफ फ्रेम होते हैं। अब 406 आईपीसी को डिफेंड कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑनेबल जज या मजिस्ट्रेट के जो है ख्याल में ये लाना कि स्त्रीधन एग्जिस्ट ही नहीं करता था जो वाइफ एलेज कर रही है। वाइफ ने एलेज किया कि आपके पास उसकी ज्वेलरी है, क्या वाइफ ने उस ज्वेलरी के बिल्स प्रोड्यूस किए? चलो, बिल्स अगर प्रोड्यूस कर भी दिए, क्या उस ज्वेलरी की फ़ोटोग्राफ्स प्रोड्यूस की कि वो फ़ोटोग्राफ्स जिसमें वो ज्वेलरी आपको देते हुए दिखा रहे हैं कि आपने जो है वो ज्वेलरी ली है, उस फोटोग्राफ और बिल्स के तौर पे ही उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाएगी। अभी तो एग्जिस्टेंस और इंटरेस्टमेंट भी मानी जाएगी उस चीज़ की। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि वो ज्वेलरी गई कहाँ। अगर आपको देते हुए दिखाया गया है कि ये ज्वेलरी आपको दी है, तब आपको जो है ये प्रूव करना है कि आपके जब आपको ये ज्वेलरी दी गई थी तो ये ज्वेलरी गई कहाँ या इसका नेचर क्या है। पर सबसे पहले वाइफ को ये दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ प्रूफ होता ही नहीं है, तभी 406 आईपीसी का डिफेंड करना बहुत इजी हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले ज्वेलरी की इंटरेस्टमेंट अगर वाइफ दिखा पाती है, तब 406 को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद जो है ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है आईओ साहब पे। ये तो वाइफ साइड का प्रूफ हो गया। अब आईओ साहब से आपको ये सवाल पूछने हैं, अगर आईओ साहब ये एलेज कर रहे हैं चार्जशीट में कि ज्वेलरी आपके पास है, क्या उन्होंने सर्च एंड सीजर किया आपकी प्रॉपर्टी में? क्या उन्होंने रिकवरी की प्रोसीडिंग्स की? ज़्यादातर केसेस में रिकवरी की प्रोसीडिंग्स भी नहीं होती है और पंचनामा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आपको 406 आईपीसी से आप बच सकते हैं अगर ऐसा आपके केस में नहीं है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईओ साहब से आपको ये पूछना है कि आपने रिकवरी की इनकी, अगर आप उन्होंने बिल्स और फोटोग्राफ्स दिखाए। सबसे पहले तो आपको यही सवाल पूछना है कि बिल्स एंड फोटोग्राफ्स आपने वेरीफाई किए वाइफ साइड के? कई केसेस में बिल्स और फोटोग्राफ्स ही नहीं वेरीफाई होते, और कई केसेस में पंचनामा ही नहीं होता। तो ये अगर दो तीन चीज़ें हैं आपके केस में, तो आप 406 आईपीसी से बच सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैक्सिमम केसेस में यही होता है, और यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इंटेंशन क्या थी ज्वेलरी को लेके। अगर ज्वेलरी आपके पास है, आपका क्या जवाब था वुमेन सेल में? क्या आप देना चाहते थे वुमेन सेल में? अगर आपने ये कहा था कि मैं देना चाहता था और वाइफ ने डेलिबरेटली नहीं ली, तब आप वाइफ से ये सवाल पूछेंगे कि वुमेन सेल की लिस्ट में ये देना चाहते थे, तब आपने क्यों नहीं ली ज्वेलरी? आपने जानबूझ के ज्वेलरी नहीं ली क्योंकि आप जो है मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो है केस बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना है। तभी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे कि ज्वेलरी देना चाहते थे या आइटम्स देना चाहते थे और वाइफ ने डेलिबरेटली नहीं ली, आईओ साहब ने कलेक्ट नहीं की, तो इंटरेस्टमेंट कैसे हो गई? जब
अब हमारा क्लाइंट खुद ही देना चाहता है, हस्बैंड खुद ही देना चाहता है, हस्बैंड और उसकी फैमिली खुद ही देना चाहती है, तो फिर इंटरेस्टमेंट किस बात की? वो तो आप जानबूझ के ले नहीं रहे हो, वो बात अलग हो जाती है। तो आपको कोर्ट में ये सिनेरियो दिखाने हैं। आपको एक मेरे केस हुआ था, मतलब मैंने एक केस लड़ा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। हस्बैंड के पास गाड़ी थी और गाड़ी वो डे 1 से देना चाहता था। वाइफ ने डेलिबरेटली गाड़ी नहीं ली। इवन वुमेन सेल की लिस्ट में भी ये लिखा हुआ था कि गाड़ी मैं देना चाहता हूँ। वाइफ ने डेलिबरेटली वो गाड़ी नहीं ली। तो हस्बैंड साइड ने यही सवाल पूछा कि आपने जो है वुमेन सेल में आपने ये लिस्ट दी थी और इस लिस्ट में ये एडमिट किया था हस्बैंड ने कि वो गाड़ी देना चाहता था। उसने ये कह दिया कि वो देना तो चाहता था बट दी नहीं अभी तक। मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आपने जो है क्या कोशिश की गाड़ी रिकवर कराने के लिए? क्या आपने आईओ साहब को बोला कि देखो ये मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा है, आप जो है मुझे ला के दीजिए, जबकि उसने एडमिट लिस्ट में भी क्लेम किया है कि वो गाड़ी देना चाहता है। जब आप खुद ही नहीं जाओगे, गाड़ी लोगे, चाबी आपके पास है या चाबी जिसके पास भी है, आप उनसे चाबी की डिमांड नहीं करोगे और उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, तो फिर इंटरेस्टमेंट नहीं बनता है। तो ज़बरदस्ती अगर कोई पार्टी केस बना रही है, जानबूझ के केस बना रही है, तो इंटरेस्टमेंट का एलिगेशंस जो होते हैं वो सही नहीं पाए जाते ऐसे केसेस में। और दूसरी चीज़ ये है कि मिस एप्रोप्रिएशन मतलब वो जो सामान है वो गया कहाँ? अगर चलो मेरे पास भी है तो आईओ साहब ने क्या इंटेरोगेशन की मेरी और ये पाया कि वो सामान जो है मैंने बेच दिया है, कहाँ चला गया वो सामान? वो कहीं ना कहीं तो गया होगा ना सामान। तो उस चीज़ पे भी कोई अगर इंक्वायरी नहीं हुई है तो 406 के कोई एलिगेशन नहीं बनता। तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें इंटरेस्टमेंट है। वाइफ को ये शो करना है कि ज्वेलरी और ये सारा सामान आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वाइफ ने कहा कि उसे ज्वेलरी चाहिए, उसने वो खुद ही ले गई है आपसे ज्वेलरी, तब आपको जो है थोड़ा प्रूफ रखना पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके घर में सिचुएशन ठीक नहीं है और आपको पता है वाइफ ज्वेलरी मांग रही है आपसे, अगर आपके पास है, तब आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन, प्रूफ, कैमरा रिकॉर्डिंग, रिटन प्रूफ, ये ज़रूरी होगा। तो इस चीज़ का रखें ख्याल। अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप प्रूफ रखें, क्योंकि आपको ये एंटीसिपेटरी बेल या नॉर्मल बेल में भी हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बेल भी रिजेक्ट नहीं होती सिर्फ रिकवरी, स्त्रीधन की रिकवरी के ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि स्त्रीधन अगर आपके पास भी है तब भी बेल रिजेक्ट नहीं होगी, ये कोई ग्राउंड नहीं है बेल रिजेक्ट करने का। बट स्टिल आपके पास जो होता है प्रूफ ज़रूरी है कि ये जो सारी ज्वेलरी है ले चुकी है, ये सारी जो सामान है वो ले जा चुकी है। वुमेन सेल में भी आपका कंसिस्टेंट व्यू होना चाहिए। अगर आप कहते हो कुछ ज्वेलरी आपके पास है और कुछ ज्वेलरी आपने दे दी है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आपने जहाँ एडमिट कर लिया कि ज्वेलरी या सामान आपके पास है, वहाँ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये बातों का ध्यान रखिए, तो 406 आईपीसी आपका जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मैट्रिमोनियल केसेस से जल्दी बाहर निकलना है तो मेरे न्यूज़लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।